इनिशियली हमने क्या किया, हमने लिया रेफरेंस वेक्टर v, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आई ए एक्स एस, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ई एफ वन, ठीक है। अब हमारी मशीन इस कंडीशन पे ऑपरेट हो रही है। हमने क्या किया, मशीन का लोड कम कर दिया। जैसे ही हमारा मशीन का लोड डिक्रीज होगा तो इफेक्ट विल बी कि हमारी जो स्पीड है मोटर की वो इंक्रीज हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है, अचानक से। तो उसकी वजह से हमारे पास देर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन ईएमएफ एंड देर इज अ डिक्रीमेंट इन लोड एंगल डेल, ठीक है। तो ये अगर डेल वन है तो लोड एंगल का थोड़ा सा डिक्रीमेंट हमारे को मिलेगा, ठीक है। लेट अस कंसीडर हमारा जो लोड एंगल है वो इस तरीके से डेविएशन हुआ, ठीक है। एंड जो हमारे पास न्यू सेट ऑफ वैल्यू मिली दैट इज ई एफ टू। इसकी वजह से हमारे पास सिंस वोल्टेज एक्साइटेशन वोल्टेज सॉरी द वोल्टेज इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो इसलिए यहां से हमारा बन जाएगा दिस विल बी आई ए एक्सेस। एंड इसके परपेंडिकुलर अगर हम बनाएंगे, ठीक है, ज्यादा आगे हो गया थोड़ा सा, हर केस हम जस्ट थोड़ा सा लेके चलते हैं। तो हम लेट अस कंसीडर कि हमारा यहाँ पहुंचा है एक्साइटेशन, थोड़ा सा चेंज ही आया है, ज़्यादा नहीं आया है। तो इसकी वजह से हमारे पास ई एफ टू हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास आई ए क्या होगा, आई ए वो इसी फेज में आ जाएगा, दैट विल बी आई ए टू, ठीक है। ये हो गया हमारे पास आई ए टू एक्स एस, ठीक है। हालांकि मैं और भी फेजर्स बनाऊंगा, यहाँ लिखते हैं आई ए टू एक्सेस, ठीक है। अब हमने क्या किया, मशीन को फर्दर लोड से रिड्यूस किया। जैसे ही हमने फर्दर रिड्यूस किया द इफेक्ट इंक्रीजेस फर्दर, ठीक है। एंड जो ईएमएफ मिलता है हमें वो मिलता है ई एफ थ्री, जिसकी वजह से कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब आई ए के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर रहेगा हमारे पास क्या, दैट विल बी आई ए थ्री, ठीक है। ये हो गया हमारे पास आई ए थ्री एक्सेस, ठीक है। इनिशियली हमारे पास एक्साइटेशन ये था, ठीक है। जैसे ही मैंने लोड चेंज किया हमारा एक्साइटेशन यहाँ पहुंच गया, देयर इज अ स्लाइट इंक्रीमेंट इन ईएमएफ, ठीक है, मोमेंटरली। एंड अगेन अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, अगर ये लोड चेंज होते रहता है लगातार, कहाँ गायब हो गए सब? आवाज मुझे नहीं आ रही है, तुम्हें भी नहीं आ रही? भैया हमें भी नहीं आ रही यार। आ जाएंगे सर। आ गया, मैं यही हूँ, ज्यादा दूर कहीं नहीं गया बेटा, ठीक है। एम आई ऑडिबल? यस हेलो। सर। चलिए। तो अब क्या हुआ, यस यस एक्साइटेशन, सर। हमारे पास एक्साइटेशन की वजह से आर्मेचर करंट यहाँ पे था, ठीक है। हमने उस मशीन का लोड शेड किया, क्या किया, ठीक है, बाकी कुछ नहीं किया। वी हैव नॉट चेंज्ड आवर एक्साइटेशन, बट एक्साइटेशन नहीं चेंज करने से भी थोड़ा सा चेंज मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा ईएमएफ में। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर हम देखते हैं तो ई दिस वैल्यू शुड बी मेंटेन्ड कांस्टेंट, ई ऑफ, अगर हम देखते हैं ई कॉस ऑफ डेल अपॉन एक्सेस, ये द पावर, हम इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। इसका मतलब हमारा या तो इन दोनों में से कोई एक चीज इंक्रीमेंट होगी, ठीक है।
सिंस कॉस अगर डेल का इंक्रीमेंट होता है, हमें पता है जैसे जैसे हम इंक्रीमेंट करेंगे डेल विल डिक्रीज, ठीक है, ऐसा ही तो होगा। अब कॉस ऑफ डेल की वैल्यू क्या है, कॉस डेल कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, जैसे जैसे डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज होगी कॉस ऑफ डेल की वैल्यू डिक्रीज होगी 1 से, ठीक है। एज अ रिजल्ट दिस ईएफ वैल्यू विल इंक्रीज। तो ईएफ वैल्यू जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, लोड को शेड कर रहे हैं या लोड का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, वैसे वैसे मेरी जो ई वेक्टर है वो थोड़ा सा डेविएट होगा विद दिस डेल एंड इट विल इंक्रीज एज वेल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट केस कैन बी पॉसिबल कि हमारी मशीन यहां पहुंच जाए, EF 4 पे पहुंच जाए, ठीक है। इस केस में मेरी मशीन का एक्साइटेशन एंगल, सॉरी, जो हमारे पास एंगल होगा करंट का वो फर्दर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अब हम देखते हैं कि अगर मेरी मशीन डिफरेंट लोड्स पे काम कर रही है, अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं केवल और केवल एक्साइटेशन मैंने कांस्टेंट प्लेस की हुई है बट आई एम चेंजिंग माय लोड कंडीशंस, तो जब मैं लोड कंडीशंस भी चेंज करूंगा तो मेरी इंक्रीमेंट ईएफ में कुछ इंक्रीमेंट मिलेगा या डिक्रीमेंट मिलेगा। क्यों मिलेगा, बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू शुड बी इंक्रीज्ड, ओवरऑल दिस वैल्यू शुड बी इंक्रीज, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू डिक्रीज होती है जिसकी वजह से मेरा थोड़ा बहुत सिस्टम में इंक्रीमेंट मिलता है, बट फर्दर दिस कैन बी कंपनसेटेड बाय ईएफ, ठीक है। तो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, लोड चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारा एंगल ऑफ IA इज ऑल्सो चेंजिंग, ठीक है। तो ये हम यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ लोड। लोड चेंज करने पे भी हम पहले कहां थे, वी वर एट लैगिंग पावर फैक्टर, देन वी वर एट यूनिटी पावर फैक्टर एंड देन वी वर एट लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। तो हम लोड चेंज करके भी लैगिंग पावर फैक्टर से लीडिंग पावर फैक्टर पे जा सकते हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। मनोज क्या हुआ बेटा, हेलो सर, हाँ वॉइस मनोज, नहीं आ रही है। हेलो, वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस कट के आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है और बीच कट के आ बीच रही में है पूरी तरीके गायब से। भी हो जा रही है सर। अरे तुम यस दोनों का सर, नेट खराब मॉडल। है, हमें तो सही आ रही है। यस सर, सही आ रही है। 100 kbps का नेट है अभी तक तो। बेटा मैं भी जो चेक कर पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरी नॉर्मल सेटिंग्स यही हैं, ठीक है। चलिए खैर कोई नहीं, तो थोड़ा बहुत नेटवर्क एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा बहुत, या शिफ्ट हो जाइए थोड़ा सा, ठीक है, मे बी दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। तो ये है हमारे पास इफेक्ट ऑफ लोड, ठीक है। ये फेजर डायग्राम अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लोड, तो आप ये वाला फेजर डायग्राम बनाओगे एंड एक्सप्लेन करोगे कि जैसे जैसे हम लोड को चेंज करते हैं वैसे वैसे मेरा जो ईएफ वेक्टर है दैट इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय सर्टेन एंगल, क्योंकि मेरा लोड एंगल चेंज होता है एंड it goes from EF1 to EF2 then EF3 EF4, it cannot go beyond this। अगर हम EF की वैल्यू इससे ज्यादा लेके गए, the machine will operate as a generator instead of operating as a motor, ठीक है। तो हम EF की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं ले जा सकते, V से ज्यादा, ठीक है। yes but this वेक्टर कैन बी एनलार्ज्ड और इट कैन बी शॉर्टन, ठीक है। यानी इसे छोटा भी किया जा सकता है, इसे बड़ा भी किया जा सकता है। अगर मैं इसी कंडीशन पे इस वेक्टर को अगर छोटा बना दूंगा तो कंडीशन क्या प्रिवेल करेगी, कंडीशन ये प्रिवेल करेगी कि मेरा लैगिंग पावर फैक्टर ऑपरेट होगा, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन पे हम देख पा रहे हैं कि पावर फैक्टर ऑपरेटेड एज लीडिंग पावर फैक्टर्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो एक छोटा सा पॉइंट था, मैं अभी आपको समझा दिया एंड इसके साथ ऑलमोस्ट हमारी यूनिट 2 कंप्लीट है पूरी। मेरे को अगर एक आध टॉपिक होगा तो मैं देख लूंगा कोई बचा है, वैसे वैसे मैंने आज यही चीज कंपेयर करी, कोई टॉपिक्स तो नहीं रह गया है, ठीक है। एंड
यस, बैक टू न्यूमेरिकल। कल हम दो न्यूमेरिकल डिस्कस करना चाह रहे थे लेकिन एक ही हो पाया था, तो मैं सेकंड न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पे कास्ट कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। न्यूमेरिकल नंबर 2 है, क्या दिया हुआ है आपको? अ 200 वोल्ट 3 फेज स्टार कनेक्टेड मोटर हैज एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको 0.2 ओम एंड रिएक्टेंस दिया हुआ है 2.2 ओम पर फेज रिस्पेक्टिवली, यानी कि फेज रेजिस्टेंस और वो फेज वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। एन इनपुट ऑफ 800 किलोवाट, याद रखना यहाँ किलोवाट दिया है। लास्ट टाइम कल हमने क्या कंफ्यूजन में थे, हमने केवीए हमने सॉल्व कर लिया था एज किलोवाट। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि किलोवाट 800 किलोवाट हमारा लोड है एट नॉर्मल वोल्टेज, ठीक है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डैश वोल्ट्स। लेट मी चेक कि कुछ वोल्टेज दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। इंड्यूस्ड वोल्टेज इज 2500 वोल्ट्स, ठीक है। तो अब क्या क्या कंडीशंस दी हुई हैं हम उस चीज को लेते हैं। कंडीशंस हमें पहली चीज दी हुई है, हमें लाइन वोल्टेज दिया है VL इज गिवन एज 2500 वोल्ट, नहीं सॉरी 2500 तो इंड्यूस्ड वोल्टेज EF है। हमें VL दिया हुआ है एज 2000 वोल्ट, ठीक है। इंड्यूस्ड लाइन EMF इज EL हमें दिया हुआ EG ऑफ लाइन हमें दिया हुआ है 2500 वोल्ट्स, ठीक है। ये चीज दिया हुआ है। RA हमें पता है, स्टार फेज स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग दी हुई है। RA हमारे पास दिया हुआ है 0.2 ओम्स एंड XS हमें दिया हुआ है एज 2.2 ओम्स, ठीक है। कैलकुलेट द लाइन करंट एंड पावर फैक्टर। तो आपको क्या निकालना है? यू हैव टू इवेल्युएट IL एंड पावर फैक्टर, ठीक है, cos ऑफ 5। ये दो चीज आपको इवेल्युएट करनी है। क्वेश्चन सिंपल है, केवल आपको फेजर्स के साथ थोड़ा सा मैनिपुलेशन आना चाहिए, ठीक है। तो इनिशियली हमें दिया हुआ है क्या, हमें 200 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है। लेट अस कंसीडर हमारे पास VP क्या हो जाएगा, अगर यहां से हम ड्रॉ करें व्हाट विल बी VP विल बी इक्वल टू VL बाय रूट ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 2000 बाय रूट 3। कितना आया? कैलकुलेटर्स निकालो सभी, ठीक है। एंड पैरेलली ये चीज सॉल्व करते रहो। 1154.7 1154.7 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, VP इज इक्वल टू VL बाय रूट 3 विच इम्प्लाइज 2000 बाय रूट 3। इसका मतलब 1154.7। 7 सेकेंड डिजिट क्या है बेटा सर? विकास? इतने 7 ही तक है सर। सेकेंड डिजिट तो निकाली होगी कैलकुलेटर से, 70। यस सर। सर एक सेकंड, 1154 7344। क्या चीज? सर 73 है। 70 है बेटा, मैंने भी इवेल्युएट किया 2000 बाय रूट 3, चेक करो। सर 7005 है। 7-3 है सर। 2000 यस सर डिवाइडेड बाय रूट 73 है, हाँ। 7-3 सर। 2000 डिवाइडेड बाय रूट 3। सर इसमें दशमलव के 3 नंबर तक लेना है, ये 2 नंबर तक चलेगा खाली? दो तक आप चलो, हमेशा याद रखना कोई भी कैलकुलेशन आप 2 नंबर तक प्रेफर करो, बाद में यू कैन अपडेट।
ठीक है, 1 नंबर तक चाहिए, 2 नंबर तक चाहिए, वो आपके ऊपर बाद में अपडेट की जा सकती हैं चीज़ें। ठीक है बेटा, ओके सर। मेरे इवैल्यूएशन करके आ रहा है, वो यही आ रहा है 1154। सही है सर, वो मैंने गलत लिख दिया था, वो 1154.73 है। ठीक है, अब इंड्यूस्ड ओके। ईएमएफ अगर हम देखते हैं, सिमिलरली अगर हम ईजी की बात करते हैं, या ये हमारे पास दिया हुआ है ईजी, अगर हम फेज की बात करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाय √3 विच विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, जल्दी इवेल्युएट करो, 2500 डिवाइडेड बाय √3। सर 1443.41, 1443.41। आपके कुछ वैल्यूज गलत क्यों आ रही है, 1443.37 आ रहा है मेरा, चेक करो, वैल्यूज कुछ या तो मिस्टेक कर रहे हो क्या, कुछ कैलकुलेटर्स में मिस्टेक सर हो रही क्या है। आ रहा है सर? 1443.41। 37 कैलकुलेटर्स ही यूज 37 कर तो रहे नहीं हो, आ रहा सर। क्या सर? कैलकुलेटर्स को अपने कैलकुलेटर्स यूज कर रहे हो या मोबाइल यूज कर रहे हो, क्योंकि मोबाइल में बहुत सर चीजें राउंड। कैलकुलेटर ही यूज कर रहा हूँ सर। एक सेकंड सर, मैं कैमरा खोल के दिखा रहा हूँ आपको। रहने दो बेटा, कैमरा मेरे को फिर मोबाइल पे जाना पड़ेगा, छोड़ो। एक बार देखो सर। अरे उससे देखने से क्या होगा, विकास, जी सर। उससे देखने से क्या होगा, ठीक है। एक चलिए, सेकंड सर, मैं दूसरा कैलकुलेटर यूज करता हूँ। मैं आपको बिलीव कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी कैलकुलेटर्स में यूज कर रहा हूँ, तो वहां पे मेरी वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, चलिए छोड़िए। अब अब आपको क्या निकालना है, हमने v को रेफरेंस लेके, ठीक है, लेट अस कंसीडर हमारे पास जो करंट ड्रॉन पर फेज है, लेट इट बी लैगिंग। ठीक है, यानी कि हमारे को ये पता है कि v एंगल 0 हमने रेफरेंस ले लिया, ठीक है, इससे हमारा करंट लैग कर रहा है बाय अ सर्टेन एंगल फाई। ठीक है, ये हो गया हमारा आइए। अब हम सारी चीजें फेज की टर्म्स में बात करेंगे, तो फेज हमारे पास क्या है, यहां से अगर आप लिख सकते हो 1154.70 एंगल ऑफ 0 डिग्रीज, ये हो गया हमारा आइए, ये हो गया माइनस ऑफ फाइव। ठीक है, इट सिंपली मीन्स आई ए माइनस फाइव इज इक्वल टू आई ए कॉस फाइव प्लस, सॉरी, माइनस जे आई ए साइन फाइव। ठीक है, ये फाइव की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, पावर फैक्टर आपको निकालना है। अब लेट अस कंसीडर ये जो वैल्यू है, दिस इज आल्सो, सिंस इट इज अ मोटर, मोटर दी हुई है आपको, तो इसलिए ये लैगिंग होगी। कितना लैगिंग होगी ये हमें नहीं पता है। ठीक है, इट कैन बी लीडिंग, इट कैन बी लैगिंग। ये वैल्यू जो है हमारी हायर है मैग्नीट्यूड से, तो विच इज इक्वल टू 1443.37। ठीक है, एंगल क्या है इसका, एंगल हमने कंसीडर कर लिया, इट लेट इट बी डेल। ठीक है, माइनस ऑफ डेल, ये डेल एंगल से लैग कर रहा है। ठीक है, ये चीज फेजर, ये फेजर समझ में आ गया। दिस इज योर वीएल वीपी, ठीक है, एंड दिस इज योर ई, क्या बनाया था, जी फेज में। ठीक है, ई जी फेज। ठीक है, अब हमें पता है दैट जो भी वैल्यू होगा वो यहां से यहां मैच करेगा एज आई ए ब्रैकेट में आर ए प्लस जे टाइम्स एक्सेस। यस और नो। ठीक है, तो यहां से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि जो वीपी होगा दैट विल बी इक्वल टू ई जी पी प्लस, दैट इज आई ए ब्रैकेट में आर ए प्लस जे टाइम्स एक्सेस। ठीक है, तो ई जी पी हमें पता है दैट इज 1443.37, एंगल हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ डेल, प्लस आई ए हमें पता है एज आई ए कॉस फाइव
प्लस जी सॉरी माइनस जे टाइम्स पाई ए साइन फाई, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आर ए की वैल्यू क्या आ रही है, हमें दी हुई है 0.2 प्लस जे टाइम्स 2.2 ओम्स, ठीक है। ये चीज निकालो, वीपी हमें पता है, वीपी है हमारे पास 1154.70, ठीक है, एंगल हमारा 0 डिग्री, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर इसमें जो हमने यहाँ आई ए कॉस फाई लिया है, तो पहले उसे फाइंड करेंगे ना हम, आई ए कॉस फाई वाले को। हाँ आप आइए कॉस फाई फाइंड कर लो, ठीक है। जिस भी मेथड से आपको सिंपलर क्योंकि सर लगता उसे है आप निकाले बगैर फिर हम आगे कैसे करेंगे। आप कर मतलब जैसे भी मतलब इसको सॉल्व तो करके देखो, आप अपना आइडिया पहले से पहले लगा रहे हो, ठीक है। आप पहले ये तो सोचो ये होना कैसे है, ठीक है। होने के लिए अब ऐसे तो आपको ओके स्टार सर। कनेक्टेड पता है, ठीक है, स्टार कनेक्टेड पता है आपको, इनपुट पावर भी पता है, इनपुट पावर हमें दी हुई है ऑलरेडी, इनपुट पावर टू द मशीन कितनी दी हुई है, 800 किलोवाट है, तो 800 किलोवाट से आप आईए की हाँ वैल्यू सर, निकाल उसी से सकते हो। पहले पावर से इनपुट से निकाल लेते सर, √3 VL आई एल कॉस फाई, फिर आई ए हाँ तो कॉस फाई वहां से निकल जाएगा। मैंने अभी आपको एक स्टेप कराया है, आप इस इक्वेशन को डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको आईए की वैल्यू निकालनी है तो आईए की ओके सर। वैल्यू करने के लिए आपको पावर से इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड पावर हमें वहां मिल जाएगा, जो हमारी पावर होती है, पावर इज गिवन पी ऑफ थ्री फेज, अगर हम बात करें, इज गिवन एज 3 टाइम्स वीपी आई पी कॉस फाइव, या √3 VL इंटू आई एल कॉस ऑफ फाइव, ठीक है। ये आई एल इज नथिंग बट आई ए इटसेल्फ, ठीक है। ये क्या चीज है, ये आई ए होगी, ठीक है, जो भी आर्मेचर से करंट सप्लाई, आर्मेचर में करंट सप्लाई हो रहा है। अब लाइन वोल्टेज हमें दी हुई है 10, ठीक है, हमें दिया हुआ है 800 किलोवाट, 10 की पावर 3 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाय VL, VL है हमारे पास 2000 एंड आई ए कॉस 5, ठीक है। यस सर, ये 230.94 आ जाएगा सर। ये कितना आ गया, 230.94। ठीक है, 230.94, ठीक है। ये आया क्या यस सर। लेकिन आइए कॉस फाइव, यस सर। चलिए ठीक है, हमने आइए कॉस फाइव की वैल्यू निकाल ली, वो हमारे पास आई 230.94, ठीक है। ओके सर। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं आई ए साइन फाइव, ठीक है। ये इक्वेशन आई ए कॉस फाइव की हो गई, आई ए कॉस ओके फाइव की सर। वैल्यू यहाँ पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे पैरामीटर्स, रुक जाओ, एक डेल, डेल जो है दैट इज आल्सो अननोन टू अस, ठीक है। तो हाँ पहले आप इस चीज को करो, डेल इज अननोन टू अस, यहाँ पे भी एक चीज, ये प्रॉब्लम जो आएगी आपके सामने वो ये आएगी। तो हम क्या करेंगे, हम ई वैल्यू इवेल्युएट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ई को इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज ई जी पी, यानी इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, अगर आप डेल को उधर लेके जाते हो, ठीक है, इस डेल को इधर लेके आते हैं, वीपी को इधर लेके जाते हैं, तो जब हम ऐसा करेंगे तो हम इस डेल को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईपी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, कॉस ऑफ डेल का स्क्वायर प्लस साइन ऑफ डेल का स्क्वायर। तो जब आप ये काम करोगे तो यहाँ से डेल वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी, केवल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड रियल पार्ट का स्क्वायर, मतलब जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो इधर v की टर्म्स में जाके यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई थोड़ी सी। हम क्या करेंगे, हम इसको इधर लेके आएंगे, इसको लेट अस कंसीडर, ये हमारे पास, इसको इजी ही रख लो फिलहाल,
या इन कैलकुलेशंस को थोड़ा सा सिंपलर कर लेते हैं पहले, उसके बाद वी विल पुट द वैल्यूज। ठीक है, तो वीपी हमारे पास वीपी ही है, ईजीपी हमारे पास, सॉरी इसको इक्वेट ही कर देते हैं, ईजीपी हमारे पास ईजीपी ही है, ईजीपी इज इक्वल टू वीपी माइनस ऑफ आई ए कॉस फाइव माइनस j टाइम्स आई ए साइन फाइव मल्टीप्लाइड बाय आर ए प्लस j टाइम्स एक्सेस। ठीक है, ये चीज हो गया। ये क्या है, एंगल ऑफ जीरो। एंगल जीरो का मतलब क्या है, यानी कि ये इसी एक्सेस पे लाई कर रहा है, तो केवल और केवल रियल पार्ट है इसमें। ठीक है, तो इट सिंपली मींस ईजीपी एंगल माइनस ऑफ डेल, तो ये बन जाएगा ईजीपी कॉस ऑफ डेल माइनस ऑफ जे टाइम्स ईजीपी साइन ऑफ डेल। ठीक है, विच इज इक्वल टू वीपी हमें पता है, वीपी एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आपको दो पार्ट मिलेंगे, एक तो रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही चीजें हैं, दिस इज रियल, दिस इज इमेजिनरी, दिस इज रियल, दिस इज इमेजिनरी, मल्टीप्लाई करके आपको टर्म बड़ी मिल जाएगी। ठीक है, माइनस यहाँ पे आप लिख सकते हो आई ए कॉस फाइव इंटू आर ए, तो ये बन जाएगा हमारा आई ए आर ए कॉस फाइव। ठीक है, एंड माइनस एंड ये जे स्क्वायर बन जाएगा माइनस, दैट विल बी प्लस आई ए एक्सेस साइन फाइव। ठीक है, दिस ऑल इज माय रियल पार्ट, तो इस रियल पार्ट को मैं एक साथ लिख सकता हूं। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या बचेगा हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट विल बी माइनस एंड माइनस प्लस जे टाइम्स आई ए आर ए साइन फाइव। ठीक है, प्लस आई ए कॉस फाइव इंटू जे, मतलब यहां बन जाएगा आई ए एक्सेस कॉस फाइव। ठीक है, तो ये हमारा रियल पार्ट हो गया, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, तो अगर हम इवेलुएट करें इस मैग्नीट्यूड को, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ईजीपी, हमें ये मैग्नीट्यूड पता है, दैट इज दिस पार्ट। ठीक है, तो ईजीपी हमें पता है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ईजीपी हमें इवेलुएट करना है, दिस विल बी इक्वल टू रियल पार्ट स्क्वायर, दिस पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा एंड दिस पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब हम इस पार्ट का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आई ए कॉस फाइव हमें पता है, आई ए साइन फाइव अननोन रहेगा, आई ए कॉस फाइव हमें यहाँ पे भी नोन है, यहाँ पे आई ए साइन फाइव ये अननोन है। तो हम इक्वेट करके आई ए साइन फाइव की वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 1443.37। ठीक है, 1443.7 इज इक्वल टू ये पार्ट। व्हाट इज वीपी, वीपी इज इक्वल टू 1154। ठीक है, तो 1154.7। ठीक है, माइनस ऑफ आई ए कॉस फाइव की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 230.94 मल्टीप्लाइड बाय आर ए 0.2 सर माइनस, उसे 31 ही ले लो सर, 94 किसे, की जगह। सर जहाँ पे 230 लिखा है ना, 230.94, वो 31 ही लिख लीजिए सर। वो आप कैलकुलेशन सिंपलर बनाना चाह रहे हो, लेकिन एक्यूरेट नहीं होगी बेटा। ठीक है, उससे अगर आप इस चीज को सर वो इक्वेट 94 करके, तो वैसे भी लिखा जाएगा। हाँ तो इक्वेशंस पता है, जब ये चीज किसी और से मल्टीप्लाई होगी ना तो वहां पे फर्क हो जाता है। ठीक है, लेट अस कंसीडर, चलो आइए, आई ए कॉस फाइव हमने ले लिया 231, आर ए हमें पता है 0.2 माइनस ऑफ आई ए साइन फाइव मल्टीप्लाइड बाय 2.2। ठीक है, इस पार्ट का स्क्वायर प्लस एंड इसका होल का अंडर रूट आएगा, और याद रखना। ठीक है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट, इसका आई ए साइन फाइव हमें नहीं पता है, दैट इज आई ए साइन फाइव। ठीक है, इंटू आर ए
0.2 प्लस यहाँ आ जाएगा हमारे पास आई ए कॉस फाई 231 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेस है हमारे पास 2.2, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है, एंड इस पूरे का अंडर रूट, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस चीज को एक्सपैंड करोगे, यहाँ पे हमें पता है इसका स्क्वायर इवेलुएट हो जाएगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है, ये इसका स्क्वायर इवेलुएट हो जाएगा तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी आई ए साइन फाइव की टर्म्स में, ठीक है। आई ए साइन फाइव की क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, वहां से आप आई ए साइन फाइव, केवल इसको मान लो लेट इट बी एक्स, ये हमने मान लिया लेट इट बी एक्स, ठीक है। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ x 0.2 x है, यहाँ पे कोई वैल्यू है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, a प्लस डी का होल स्क्वायर लग जाएगा, उससे हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग इक्वेशन आएगी, ठीक है। उस चीज को आपको सॉल्व करना है एंड फाइनली इट विल प्रोवाइड मी आई ए साइन फाई वैल्यू। तो सभी लोग अपने कैलकुलेटर से इस इक्वेशन को सॉल्व करें and provide me the value of IA sin phi, जल्दी IA sin phi की वैल्यू मुझे निकाल के दो यहां से भी। जल्दी से इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे आई ए साइन फाई की वैल्यू इवेलुएट करके दें, ठीक है। इवेल्युएशन सिंपल है, जब हमारे पास आई ए साइन फाई की वैल्यू मिल जाएगी तभी हम इवेल्युएट कर पाएंगे व्हाट विल बी माय वैल्यू ऑफ आई ए, ठीक है। आई ए कैसे इवेल्युएट होगी, आई ए कॉस फाई का स्क्वायर प्लस आई ए साइन फाई का स्क्वायर, दैट विल प्रोवाइड, अगर हमें आई ए फाइनली आई ए कॉस फाई हमारे पास है, आई ए साइन फाई हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो आई ए हमारे पास होता क्या है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई ए कॉस फाई इसका स्क्वायर प्लस आई ए साइन फाई इसका स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इस चीज को इवेलुएट कर लोगे तो ये भी हमें मैग्नीट्यूड ऑफ आई ए प्रोवाइड कर देगा, एंड अगर आप इवेलुएट करते हो व्हाट विल बी, मतलब अगर आप फाई कैसे इवेलुएट करोगे, फाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, देखो हमें पता है आई ए कॉस फाई हो गया, आई ए साइन फाई हो गया, साइन अपॉन कॉस हमें निकालना हो तो क्या हो जाएगा tan फाई, तो tan फाई विल बी इक्वल टू आई ए साइन फाई अपॉन आई ए कॉस फाई इम्प्लाइज फाई, फाई क्या है हमारे पास, विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, जो आपके पास ये वैल्यूज आएंगी, तो आई ए साइन फाई हम यहाँ से इवेल्युएट करेंगे, कॉस फाई हमारे पास है दैट इज 231, ठीक है। ये वैल्यू मेरे को ये वैल्यू चाहिए लेकिन सबके लिए, ठीक है। फाइनली मैं यहाँ वैल्यू पुटअप कर दूंगा, फाई की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, तो आई विल बी नोइंग दिस वैल्यू, फाई हमारा कितना है, जल्दी से इवेल्युएट करो आई ए साइन फाई। आई ए साइन फाई की दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, एक वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे, एक वैल्यू हम कंसीडर करेंगे, तो मुझे दोनों वैल्यूज बताएं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं कि कौन सी वैल्यू एक्यूरेट है कौन सी नहीं है। विकास माइक ऑन है बेटा, ठीक है, डिस्कशन जब करें जब माइक ऑन कर लें।
जल्दी से मेरे को इसका सोल्यूशन बताएं। मनोज सॉल्व कर रहे हो बेटा? है क्या मनोज? जी सर। सॉल्व हो रहा है? जी सर। सर बहुत चलो कम ही जल्दी दिखाई से, दे रहा था नोट्स ओपन की। हाँ जल्दी से करो इसको। मुझे आइए साइन फाई की वैल्यू बताओ। साइन फाई के बाद मुझे टेन फाई की वैल्यू बताओ। एंड हमें दो चीज़ें इवेलुएट करनी थी। क्या निकालना था? एक निकालना था आई एल, एक निकालना था कॉस फाई। तो आई एल इज नथिंग बट इक्वल टू आई ए। ठीक है, स्टार कनेक्शन में फेज वैल्यू इज इक्वल टू लाइन करंट। तो जो भी आई आएगा वही मेरा आई एल होगा। ठीक है, कॉस फाई कैसे निकलेगा वो मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे फाई की वैल्यू आ गई, कॉस ले लोगे इसको तो आंसर आ जाएगा आपके पास, पावर फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लोड एंगल की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो लोड एंगल की वैल्यू भी आप इवेलुएट कर सकते हो। लोड एंगल की वैल्यू इवेलुएट करके मुझे बताओ। वो भी इवेलुएट करो जब आप इवेलुएट कर ही रहे हो तो। व्हाट इज आई ए साइन फाई फाइनली? सभी लोग बताएं। कैलकुलेटर पे इक्वेशन मोड सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन में वैल्यूज पुटअप करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो देर इज नो नीड टू पुट एक्स्ट्रा हार्ड वर्क। ठीक है, आपको क्या करना है, केवल केवल इस एक्सपेंशन को ओपन करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो भी एक्सप्रेशन बन रहे हैं। एंड एक्सप्रेशन खोलने के बाद आप कैलकुलेटर को यूज पे डालें, वर्क पे डालें। ठीक है, कैलकुलेटर से आप यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन इजीली। अब वो वाली चीजें भूल जाइए कि जहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करते थे, सोल्यूशन वाज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। इस इक्वेशन को आप भूल जाएं अब। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर आंसर कितना आ रहा है? आप बताओ मुझे। सर मेरा आ रहा है 106.495। ठीक है, उतना ही है लगभग। मेरा 5-3 आ रहा है। ठीक है, तो आंसर आपका 106.5 अप्रॉक्सीमेटली हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, 49 या 5 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा है, तो वो हम 5 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 106.5। ठीक है, आने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुटअप करें। आई ए की वैल्यू इवेलुएट करनी है तो आई ए की वैल्यू मिल जाएगी। मैग्नीट्यूड, हमें मैग्नीट्यूड बताओ जल्दी से मुझे। मैग्नीट्यूड हमारा क्या आएगा? सर किसका मैग्नीट्यूड निकालना था? आईए का। आईए का मैग्नीट्यूड ये रहा। ये दो चीजें निकालनी है आपको। यहाँ हो जाएगा 106.5। ठीक है, आईए इज इक्वल टू 231 का स्क्वायर प्लस 106.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, आंसर आपके पास आ गया 254। आईए इज इक्वल टू दिस, आईए इज इक्वल टू 254.368। ठीक है, या 37 ले सकते हैं। दिस इज एम्पेयर।
याद रखना यूनिट्स ऑलवेज। कैसे एंड कैसे कर दिया सर? क्या सर कैसे कैसे करा, एक बार और बताना। बेटा, ये हो गया हमारे पास आई ए साइन फाई, ये हो गया हमारे पास हाँ, आई ए कॉस फाई, cos है ना। फाई आई ए क्या होता है, आई ए इज इक्वल टू आई ए आई ए कॉस cos फाई फाई इसका प्लस जे स्क्वायर साइन फाई। प्लस आई ए साइन फाई का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ठीक है। जी सर। हाँ तो ये या तो ये वाली चीज पुटअप कर सकते हो या कैलकुलेटर को वर्क पे डाल सकते हो। आई ए कॉस फाई हमें पता है 231 प्लस प्लस आएगा माइनस आएगा माइनस जे टाइम्स ऑफ 106.5 106.5। ठीक है। इसको आप मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो वहां से मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा। चेक करो कितना आया। टू 231, पहले कॉम्प्लेक्स मोड लगा लो। ठीक है। 231 प्लस 106.5 आई, आपके पास मैग्नीट्यूड जो आया है 254.36, एंगल आपके पास आया है 24 माइनस का 24.75। तो 75। ये हो गया हमारे पास डेल फाई, ये जो फाई आपको इवेल्युएट करना था। तो कॉस ऑफ फाई निकालोगे तो कॉस ऑफ 24.75, कॉस ऑफ 24.75, पावर फैक्टर आ गया 0.9। 0.908। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। कैलकुलेटर्स, दिमाग से ज्यादा कैलकुलेटर का यूज करो तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ठीक है। अगर आप बुकिश लैंग्वेज जाओगे तो बुकिश इस तरीके से सॉल्व हो रही है। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप यू वांट टू डू इट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर में क्या पता होता है, आई ए कॉस फाइव प्लस जे टाइम्स आई ए साइन फाइव। ठीक है। सिंपल, आई ए कॉस फाइव हमारा 231 है प्लस प्लस जे टाइम्स दिस। लेकिन ये प्लस नहीं आएगा, सिंस इट इज लैगिंग इट विल बी माइनस। ठीक है। लैगिंग के लिए हमेशा माइनस आएगा। तो इसका अगर आप मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्म निकालोगे तो वो आपको यही रिजल्ट देगा जो यहां से आएगा, क्योंकि कैलकुलेटर भी बाय डिफॉल्ट यही एक्सप्रेशन इवेल्युएट करता है। ठीक है। तो एंगल हमारे पास जो आया है दैट इज 24.75, कॉस ऑफ दिस इज इक्वल टू योर आंसर पावर फैक्टर। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चंस ज्यादातर आपके लिए सिंपल ही रहेंगे, बट ओनली द प्रोसेस विल बी, जो आप सॉल्व करोगे वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ठीक है। तो लेट अस टेक सम अदर न्यूमेरिकल एज वेल, वो भी लगभग इसी पैटर्न पे बेस्ड है। ठीक है। वो भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। लेट अस कंसीडर, जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। द सिंक्रोनस रिएक्टेंस पर फेज ऑफ अ 3 फेज स्टार कनेक्टेड 6600 वोल्ट सिंक्रोनस मोटर इज 20 ओम्स। तो वहां पे क्या दिया हुआ है वो मैं लिख रहा हूं। स्क्रीन रिप्रेजेंट कर दीजिए सर। बेटा क्वेश्चन मैंने नोट वैसे नहीं लिखा है। ठीक है। क्वेश्चन मैंने उस पे नहीं लिखा है, टाइप फॉर्मेट पे नहीं है अभी, मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन ओके पढ़ के सर। बता रहा हूँ। ठीक है। आप प्रिंट आउट से पढ़ के बता रहा हूँ मैं आपको। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास, द सिंक्रोनस रिएक्टेंस पर फेज ऑफ अ 3 फेज स्टार कनेक्टेड। ठीक है। 3 फेज मशीन दी हुई है, स्टार कनेक्टेड दिया हुआ है, एंड 6600 वोल्ट्स। ठीक है। स्टार कनेक्टेड। ठीक है। स्टार कनेक्टेड दिया हुआ है, लाइन वोल्टेज हमें दी हुई है। इसके बाद दिया हुआ है इसका रिएक्टेंस हमें दिया हुआ है, एक्स एस की वैल्यू यानी कि इज इक्वल टू 20 ओम्स। ठीक है। तो जे ऑफ 20 ओम्स हो गया हमारे पास। ठीक है। फॉर अ सर्टेन लोड, ठीक है, फॉर अ सर्टेन लोड
द इनपुट इज 900 किलोवाट, ठीक है। यानी कि आईए हमें इनडायरेक्टली दिया हुआ है, तो आईए हमें दिया हुआ है एक तरह से, लेकिन इसके लिए हमें दिया हुआ है लोड हमें दिया हुआ है 900 किलोवाट। क्या सेम ही क्वेश्चन है लगभग। एट नॉर्मल वोल्टेज एंड द इंड्यूस्ड लाइन ईएमएफ लाइन ईजीएल दिया हुआ है 8500 वोल्ट्स, ठीक है। डिटरमाइन द लाइन करंट एंड पावर फैक्टर, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको सेम ही करना है, सेम प्रोसेस फॉलो होगा, सेम इवैल्यूएशन होगा, मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस में हम जाएंगे, नथिंग एल्स, बस वैल्यूज चेंज हुई हैं। ऑलवेज क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, मतलब सॉल्यूशन ज्यादा स्टार्ट करने से पहले, ऑलवेज मेक अ फेजर डायग्राम, ठीक है। तो फेजर डायग्राम क्या कहता है, हमारे पास VL है, ठीक है, क्या दिया हुआ है 66 वोल्ट्स, ठीक है। तो हमारे पास फेज वैल्यू, सर इसे खुद ट्राई करेंगे, आप कल बता देना। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है। आप सेम न्यूमेरिकल को ट्राई करना। सर अभी और सर ये न्यूमेरिकल वैसा फोटो खींच के भेज दो, क्योंकि अभी क्लियर नहीं आ रहा, मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा क्वेश्चन क्या है। मैं क्वेश्चन आपको भेज दूंगा बेटा, ठीक है। मैं आप लोगों को मैं आज कुछ क्वेश्चंस और शेयर करूंगा विद सॉल्यूशन, ठीक है। मैं उन पे ओके काम सर। कर रहा था, उन्हीं को सॉल्व कर रहा था। तो मैं आज मोस्ट प्रोबेबली आज शाम को कॉलेज ऑफ होने के बाद मैं बैठूंगा, तो मैं वहाँ से कुछ क्वेश्चंस मैंने यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं फोटो खींच के आपको डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि वो मैनुअली सॉल्व है, उनका अगर मैं इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो दैट विल बी अ टिपिकल थिंग। तो कोशिश रहेगी जितना हो पाएगा मैं उतने क्वेश्चंस आपको फॉरवर्ड कर दूंगा आज मैं, लेकिन हमें डिजिटल फॉर्मेट में तो बनाने हैं ही सारे, तो सभी चीज़ें मैं इक्वेशंस को लिख रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, देन आई एम कन्वर्टिंग इनटू अ वर्ड फाइल, तो टाइम लग रहा है। तो आपके इन द मीनवाइल शायद आपके पास एक क्विज जनरेट होके आया होगा। हेलो, नो सर। क्विज आया हो, एक क्विज आया है बेटा। सर कीजिए, अभी भेजिए क्या? हाँ सर आ गया। ठीक है, तो आप क्विज को अटेम्प्ट करें, बेसिक क्वेश्चंस हैं। अभी तक जो भी हमने मोटर्स के बारे में थोड़ा समझा है, उसी के रिलेशन में है कि मोटर कैसे कैसे ऑपरेट होती है, लीडिंग पावर फैक्टर कब आता है, लैगिंग पावर फैक्टर कब आता है, ये चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं उसमें, ठीक है। तो अटेम्प्ट योर ओके सर। क्विज। चलिए, तो क्वेश्चन ये वाला आप उसको सॉल्व करें, कल कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस कर लें, ठीक है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट 3 फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। यूनिट 3 हम स्टार्ट करेंगे, एंड यूनिट 3 का सबसे पहला पार्ट है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना। हालांकि आप ये चीज़ पढ़ चुके हो अभी तक कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, बट हाउ इट इज़ एक्चुअली डेवलपिंग ना, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इट विल आई थिंक इट विल बी टेकिंग 2 लेक्चर्स, बट यस आई विल ट्राई टू कंसाइज माई कॉन्सेप्ट्स। तो मैं जो भी है कल डिलीवर करूँगा, थोड़ी चीज़ें आपको। चलिए ठीक है, आप क्विज अटेम्प्ट कीजिए एंड ऑल यू कैन लीव द क्लास। अगर रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी नाउ।